तो हेलो 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 मेरे तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। तो मेरे भाई आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो आज हम फर्स्ट देखने वाले हैं मेरा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है एंड डिफरेंस क्या है। क्या है मेरा भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। पता चल रहा है मेरा भाई? नहीं भी चल रहा है बता देंगे मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है मेरा भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको पढ़ने वाले हैं। कोई समझ नहीं आ रहा है क्या भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? तो डरने का कोई बात नहीं है, सब पता चल जाएगा धीरे 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 धीरे। जब हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेक्चर का एंड होने से पहले तुमको पता चल जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होते हैं मेरे सितारों। तो डरने का कोई भी चीज नहीं है, डरने का कोई भी चीज नहीं है। बस तुम लोग लेक्चर को फोकस के साथ देखो मेरा भाई, लेक्चर को फोकस के साथ देखो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन की चीज पास में नहीं रखना चाहिए। डिवाइस, कॉपी और पेन, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए मेरे भाई। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है मेरा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मेरा भाई हेडिंग दे दो। क्या है मेरा भाई? हेडिंग दे दो। हेडिंग में क्या होना चाहिए मेरा भाई? तो हेडिंग दे दो एफई। क्या होता है मेरा भाई एफई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड एफजी, एफजी क्या होता है मेरा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। पता चल रहा है मेरा भाई? पता चल रहा है ना? कोई दिक्कत हो रहा है मेरा भाई? पता चल रहा है? सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो हमने बता दिया, कूलम्बिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है मेरे भाई? हमने अभी अभी पता करके आया है सेकंड लेक्चर में मेरे भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स क्या होता था मेरे भाई? एफई क्या होता है? Q1 Q2 ओपन आर स्क्वायर, ये होता है मेरे भाई ना। अलग कुछ होता है मेरे भाई? यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफई इज इक्वल टू Q1 Q2 ओपन आर स्क्वायर। मेरे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किसी को भी पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? पता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, बता देंगे भैया, है ना, बता देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है कि इसी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसी यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट, कोई छोड़ो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? इसी यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। कब मेरे भाई? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। कब मेरे भाई? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो देख लो मेरे भाई, मेरे पास ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है। ब्लैक पेन को मैंने यहां पर रख, रेड पेन, सॉरी रेड पेन है, रेड पेन को मैंने यहां पर रख। तो मेरे भाई देखो इसके बीच में डिस्टेंस है या नहीं है मेरे भाई? है ना, डिस्टेंस तो दिख रहा है ना तुमको? देख नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखो मेरे भाई, इसी रेड पेन को मैंने फोर्स दिया। कहां से मेरे भाई? मेरे हाथ से। तो देखो फोर्स दिया किसके तरफ मेरे भाई? ब्लैक पेन की तरफ। देखो देखो देखो, गया गया गया, टकरा गया, अट्रैक्ट हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये बोल रहा है कि इस यूनिवर्स में ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कब मेरे भाई? जब उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, यहां से मैंने रेड पेन को हाथ से छोड़ दिया, तो कौन फोर्स दिया मेरे भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे गिर गया, देखो मेरे भाई, ये होता है ग्रेविटी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? इसका एक्सप्रेशन क्या होता है मेरे भाई? देखो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, समझ में आ गया ना मेरे भाई? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया है? आ गया है मेरे भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आगे बढ़े। तो ये क्या होता है मेरे भाई? इसको एफजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जी m1 m2 ओपन आर स्क्वायर। सबको पता चल रहा है मेरे भाई? सबको पता चल रहा है? तो ये होता है मेरा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर तुमको कोई भी बोल देगा बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई, तुम कैसे पता करोगे? ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी चार्ज का केस आए तो ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
कभी भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए m1 m2 मतलब मास आ जाए वेट आ जाए तो बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है मेरा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरा भाई। तो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट केस हम देखने वाले हैं केस। क्या है मेरा भाई? सिमिलैरिटी देखने वाले हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन Fe एंड Fg। क्या है मेरा भाई? सिमिलैरिटी क्या है? यहां पे इसी दोनों एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है मेरा भाई? थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं कि बहुत ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल दो मेरा भाई, थोड़ा सा तो देना है। थोड़ा सा देखो, देखो मेरा भाई, यहाँ पे भी 1/r² है, यहाँ पे भी 1/r² है। मतलब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसी r² के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसी r² के साथ। सही है मेरे भाई, एकदम सही है, कोई रंग नहीं है, एकदम सही है। तो फास्ट सिमिलैरिटी क्या है मेरा भाई जो तुमको दिख रहा है? फास्ट सिमिलैरिटी ये है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाइड होता है दोनों केस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा भाई? ये जो दो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स एक्ट along line joining its center। दो चार्ज के बीच में लाइनिंग joining its center में, दो मास के बीच में लाइनिंग join its center में, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है मेरा भाई। मेरा मतलब ये है, ये दोनों चार्ज है Q1 Q2 है, ये है इसका लाइन इसी सेंटर में, इसी लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये Q1 Q2 को लाइन कौन ज्वाइन कर रहा है? ए लाइन। मान लो ये एल है तो इसी का सेंटर में फोर्स एक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ पे M1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M2 ऑब्जेक्ट है, ये एल है, इसी सेंटर में फोर्स एक्ट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग इट्स सेंटर। तो क्या है मेरा भाई? फोर्स एक्ट एलोंग लाइन ज्वाइनिंग सॉरी देखो मेरा भाई, लाइन ज्वाइनिंग इट सेंटर। हो गया मेरा भाई? सबको समझ में आ गया मेरा भाई? सबको समझ में आ गया मेरा भाई? या कोई दिक्कत है मेरा भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत है? दिक्कत है नहीं है ना? कि मेरा भाई दोनों इनवर्स लॉ अप्लाई हो रहा है दोनों केस में, हमको दिख रहा है। फिर फोर्स जो होता है इसका एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग इट्स सेंटर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसी के सेंटर लाइनिंग ज्वाइनिंग इट्स सेंटर में फोर्स एक्ट हो रहा है दो केस में। कोई दिक्कत है मेरा भाई? नहीं है। सिमिलैरिटी पता चल गया ना? नहीं चल गया मेरा भाई? चल गया है। फिर देखते हैं मेरा भाई डिफरेंस क्या है। आ जाओ मेरे भाई, डिफरेंस देखते हैं। बस इसको मिटाओ मेरा भाई। नहीं, तुमको तो सब मिटाना है मेरा भाई, तुमको सब कुछ मिटाना है। तुम क्या ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हो, व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हो जो मिटा दोगे? तुमको काटना पड़ेगा मेरा भाई, तुम कॉपी में लिख रहे हो तो तुम और एक बार हेडिंग दो। क्या दो मेरा भाई? यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिफरेंस। क्या है मेरा भाई? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है मेरा भाई? समझ में आ रहा है कि अभी हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो मेरा भाई Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे लिख लो मेरा भाई Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं मेरा भाई। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी होता है एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। हमने ये तो पता किया था, जो दोनों चार्ज होता है ये अट्रैक्टिव फोर्स करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है फार वे चला जाता है रिपल्सिव, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव भी होते हैं मतलब टुवर्ड्स जाता है, अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं। होता है ना? नहीं होता है मेरा भाई? होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव as well as रिपल्सिव फोर्स होता है। होता है नहीं होता है मेरे में? होता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या हम ये मेरा भाई? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्योंकि देखो मेरा भाई, इसी डॉक्टर को मैंने मेरे हाथ से छोड़ दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा, ये नीचे आ गया ना? नहीं आ गया मेरा भाई? सॉरी, आ गया। तो ये अट्रैक्ट हुआ, मेरे हाथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है मेरा भाई? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। पता चल गया मेरा भाई? चल गया। तो फिर देखो मेरा भाई, ये पॉइंट समझ में आया ना? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स फार अवे चला जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स क्या होता है मेरा भाई? टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स फोर्स होता है। होता है ना? नहीं होता है मेरा भाई? होता है।
ये तो पता है ना सबको। तो देखो मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये डिपेंड करता है एक मीडियम पे, मीडियम होना जरूरी है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये क्या करता है मेरा भाई, डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मेरे भाई, किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी मीडियम। पता चल रहा है मेरा भाई। तो ये कैसा हो गया मेरा भाई, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। पता चल गया मेरा भाई, पता चल गया, 2 पॉइंट पता चल गया। फिर देखो मेरा भाई इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, देखो मेरा भाई ये ऊपर लिख देंगे, पेज थोड़ा कम है तो ऊपर लिख देंगे। थर्ड पॉइंट देखो मेरा भाई, थर्ड पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, जो Fe होता है उसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई इन वैक्यूम एयर। एयर में क्या होता है मेरा भाई 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर देखो मेरा भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, Fg का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पता है ना नहीं है मेरा भाई, 9th का कंसेप्ट है, पता है तो, पता है नहीं है तो बता दिया। और एक ट्रिक पता कर लो यहां से मेरा भाई, यूनिट देख के तुम समझ सकते हो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे केजी आ गया है मेरा भाई मतलब मास आ गया है, यहाँ पे कूलम आ गया मतलब यहाँ पे चार्ज आ गया है मेरा भाई। समझ में आ गया, यूनिट देखते भी तुम पता कर सकते हो कौन सा फोर्स है। आ गया ना मेरा भाई समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। तो देखो मेरा भाई ये था तुम्हारा डिफरेंस, क्या था मेरा भाई डिफरेंस। सिमिलैरिटी को भी हमने कवर कर लिया, डिफरेंस को भी हमने कवर कर लिया। कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरा भाई, आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं मेरा भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक P/Q जो हमारा कंसेप्ट को 4 चांद लगा देगा मेरा भाई, हमारे कंसेप्ट को 4 चांद लगा देगा, बहुत ज्यादा फंडामेंटल बिल्ड कर लेगा। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो मेरा सितारो, जल्दी से, जल्दी से, क्विक। कर लिया मेरा भाई, कर लिया, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, देखो मेरा भाई मिटा रहा हूं। आगे नहीं बोलना भैया तुमने मिटा दिया, हमने तो नहीं लिखा था, ये मत बोलना मेरा भाई, गलत हो जाएगा मेरे ऊपर। तो देखो मेरा भाई क्वेश्चन क्या है और P/Q क्या है, फाइंड, क्या करना है मेरा भाई, फाइंड द रेशियो, क्या करना है मेरा भाई, रेशियो फाइंड करना है ऑफ Fe to Fg, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो फाइंड करना है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड। क्या है मेरा भाई, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड सेम डिस्टेंस अपार्ट। तो सेम डिस्टेंस अपार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है। हमको क्या फाइंड करना है मेरा भाई, हमको रेशियो फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मेरा भाई इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमको कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हम नहीं जाने, हमको सब कुछ पता है मेरा भाई। 11th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, कुछ कांस्टेंट का वैल्यू पता करना है मेरा भाई। तो आ जाओ मेरे को बताओ मेरा भाई, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, चार्ज, देखो मेरा भाई कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। कोई दिक्कत है मेरा भाई, मास क्या होता है मेरा भाई ओपन इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है मेरा भाई, ये पता है ना नहीं है मेरा भाई बेसिक। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कोई दिक्कत है मेरा भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत है,
कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर देखो मेरा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर देखो मेरा भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जी का 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरा भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरा भाई, हमको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, कहां से कहां तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ। तो देखो मेरा भाई, एफ ई और फोन एफ जी निकलने को बोला है मेरा भाई। एफ ई का एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई, के Q1 Q2 ओपन आर स्क्वायर होता है। ओपन एफ जी का एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई, सबको पता है, अभी मैंने बता दिया है, जी M1 M2 ओपन आर स्क्वायर है। शायद यहाँ से कुछ कट रहा है मेरा भाई, कुछ कट कट हो रहा है, कुछ कट रहा है मेरा भाई। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से आर स्क्वायर गया, यहाँ से आर स्क्वायर गया। कोई दिक्कत है मेरा भाई? ना किसको पता नहीं चल रहा है कहां से कहां जा रहा है मेरा भाई? इजी है, आर स्क्वायर कट जा रहा है, कट रहा है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो गया मेरा भाई, के Q1 Q2 हो गया, जी M1 M2 हो गया। हो गया ना, नहीं हो गया मेरा भाई? यहाँ पे देखो मेरा भाई, Q1 Q2 क्या है, Q ही है, तो क्या हो गया मेरा भाई, के Q स्क्वायर। यहाँ पे देखो मेरा भाई, जी M1 M2 क्या है, M ही है, जी M स्क्वायर है। क्या बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है या नहीं है मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक बार क्यू में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेंगे, मास में मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, और कुछ भी नहीं है। ऊपर मिटा रहा हूं मेरा भाई, ऊपर मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो देखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, देखो बस पुट करना है। देखो मेरा भाई, के का वैल्यू क्या है मेरा भाई, के Q स्क्वायर है अपन जी M स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, के का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹ है या नहीं है मेरा भाई? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। क्यू का वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। जी का वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी का वैल्यू क्या है मेरा भाई, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा भाई? तुम लोग बोलेगे भैया 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे मेरा भाई। इसको काट छाट कर लीजिए, काट छाट कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मेरा भाई, जल्दी से काट छाट कर लीजिए। कर लिए, कर लिए मेरा भाई, कर लिए। तो देखो मेरा भाई, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 10⁻40 आएगा, 10⁻40 आएगा। इसको काट छाट कर लेना मेरा भाई, नहीं होगा तो मेरे को बोलना मेरा भाई, मैं कर दूंगा। यस और नो मेरा भाई। आगे बढ़े, तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन